नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के फॉर्म की हम लोग तैयारी कर रहे थे, जो आप लोगों ने अभी रिसेंट में एग्ज़ाम भरा है, एग्ज़ाम का पेपर। उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। तो उसमें से एक टॉपिक हम लोग आज देखेंगे, थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। ये जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स यानी 10 अंक का या 10 नंबर का आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो यह है कि हम लोगों को यह पढ़ना है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, स्थानीय पड़ोसी और जो समुद्री पड़ोसी देश हैं। स्थानीय पड़ोसी देश में जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ऐसे समुद्री पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, मालदीव हो गया। ये सब जो है इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं म्यांमार, पहले बर्मा हुआ करता था, अभी को म्यांमार है। नेक्स्ट है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, जो वहाँ की राजधानी और मुद्रा, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। जैसे पाकिस्तान का क्या रुपया है, या अफगानिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, अफगानी, या फिर आप जो हैं श्रीलंका में कौन सा करेंसी चलती है, नेपाल में कौन सी, थाईलैंड में जैसे बहत या थाई बहत। तो ऐसे ही कहने का मतलब है पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया। तो ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, राजधानी और वहाँ की मुद्राएं। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड दियर कैपिटल्स लैंग्वेजेस, यानी कि कहने का मतलब है जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़नी, इसी से रिलेटेड। क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। कैसे का सवाल नहीं है, कैसे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक बार ये पता चल जाए क्या करना है, एक बार ये पता चल जाए कि पढ़ना क्या है, फिर कैसे तो आप लोग स्वयं कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडियन पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे भारतीय संसद से, उसमें आ सकता है कि जैसे राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, या लोकसभा में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली अपनाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन होंगे, उनके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन करना रहेगा। भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये तो आप सभी जानते हैं, हर एक पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा डे कब मनाया जाता है। या देखा आपने विश्व हिंदी दिवस या योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस या फिर विश्व कैंसर दिवस, ऐसे कर करके आप लोगों को, या इंटरनेशनल महिला दिवस साथ में ही अगर देखा जाए तो, ऐसे बहुत सारे दिवस हैं जो आप लोगों को याद करने रहेंगे कुल मिला के। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जो प्रमुख संगठन हैं और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO, उसका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा में।
ठीक ऐसे ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहाँ पे है मुख्यालय, लुसाने, यानी ये सब चीजें हम लोगों को पढ़ना रहेगा। मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा कोष यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी। ऐसे इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल तो आप सभी जानते ही होंगे, घूमने भी गए होंगे बहुत सारी जगह, बट कहीं नहीं पहुंच पाए, लेकिन चीजें पूछी जाती हैं। जैसे चिल्का झील किस राज्य में आती है, ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि ताजमहल है या कुतुब मीनार है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या परमाणु परीक्षण पोखरण कहाँ पे या किस राज्य में आता है, या बुलंद दरवाजा कहाँ है। ऐसे सवाल जो है, ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि पूछ सकता है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में भूमिका निभाई थी। ऐसे ऑप्शन रहेंगे आपके सामने 4। या भारत की तीसरे सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है, या फिर केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ अवस्थित है या स्थित है। तो इस तरह के सवाल जो है आपका आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड एंड स्पोर्ट। इंडिया एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, भारत के और विश्व के, दुनिया के जो खेल हैं, इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि पूछ सकता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, या पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, या फिर फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन रहेंगे आपके बीच में, फ्रांस का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ब्राजील का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। ऐसे कर करके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय अनुसंधान संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हो गया राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि NIMA कहाँ स्थित है। उसके बाद आप हो गया केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है, गन्ना औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है, या वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये ऐसे कुछ सवाल जो हैं आप लोग पढ़िएगा, पूछा जाएगा, बाकी बाद में मैं कराऊंगा भी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। जो अच्छी अच्छी प्रसिद्ध किताबें हैं उनके राइटर के नाम भी पूछे जा सकते हैं। उनमें क्या, जैसे कि महाभारत आप जानते हैं, तो किसने लिखा है,